नया और उसके लेटेस्ट अपडेट क्या है? पहली बात ये कि ऑन डिमांड का सेंटर खुल गया, डेट खुल गया, कौन से डेट से मिलेगी। कल हमने वीडियो आपको डिटेल दे दिया था, सारी बातें कर लेते हैं। उसमें सबसे बड़ी बात क्या है, एडमिशन कब से होगा? 10 जुलाई से होगा। ऑन डिमांड या पब्लिक एग्जाम, इस पर डिबेट चलता रहेगा, कौन सा बेटर होगा। पहली बात ये समझो, अगर आप तैयार हो, पूरी तरह तैयार हो कि अगले 20 दिन में एग्जाम दे देंगे, तो ऑन डिमांड दे दो। क्या ऑन डिमांड वाला पब्लिक एग्जाम भी दे सकता है? हाँ जी, दे सकता है। पब्लिक एग्जाम जो लड़का पहले से पब्लिक एग्जाम में चला आ रहा है, वो पब्लिक भी देगा, ऑन डिमांड भी देगा। मगर जो ऑन डिमांड से चला आ रहा है, वो सिर्फ ऑन डिमांड ही देगा, ध्यान रखना। जो पहली बार ऑन डिमांड में ही एडमिशन लिया, आज तक पब्लिक एग्जाम में नहीं है, तो वो ऑन डिमांड में ही चलेगा आगे। जो बच्चा ऑन डिमांड देना चाह रहा है वो पब्लिक में है, तो पब्लिक की भी फीस भरे और ऑन डिमांड की भी फीस भरे, दोनों ही चल सकता है। उसके लिए फायदा है। अगर ऑन डिमांड में नहीं हुआ तो एक ऑप्शन अवेलेबल है, पब्लिक एग्जाम जाके वापस दे देगा। राइट, एक बार ऑन डिमांड का रिजल्ट देख लेगा सितंबर फर्स्ट वीक तक। अगर क्लियर हुआ तो ठीक, छोड़ देगा यही कहानी पब्लिक एग्जाम को। अगर नहीं निकला तो पब्लिक एग्जाम की फीस भरा हुआ है, वापस से जाकर उसमें एग्जाम दे देगा। उसके लिए कुछ ना कुछ तो फायदा हो ही जाएगा। पब्लिक एग्जाम में फायदा क्या? आपके डिस्ट्रिक्ट में है, आपके नियर बाई है, नॉन सेंटर्स है, उसका बेनिफिट तो मिलेगा आपको। ऑन डिमांड में नोएडा हेडक्वार्टर है, रीजनल सेंटर्स है, कैपिटल के अंदर उनका रीजनल सेंटर एनआईएस का खुद का होता है, उनमें ऑफिसर्स बैठे हुए, उसमें आप हिल भी नहीं सकते, बातचीत तो बहुत दूर की बात है। दूसरी बात, नहीं तो केंद्रीय विद्यालय जो स्पेसिफिक है उसी में जाते हैं जहां वो कुछ भी नहीं कर सकते आप। इस हालातों में आपको कोई मदद नहीं मिल रही है, लगातार आप फेल होते जा रहे हैं, तो आपके लिए ऑन डिमांड सुटेबल नहीं है। आपको पब्लिक एग्जाम में ही जाना चाहिए, वही आपको फायदा कर सकता है। जो लोग 2 साल से फेल हो रहे, 3 साल से फेल हो रहे, निकल नहीं पा रहे, अटक गए, एक जगह उन स्टक हो गई उनकी कहानी, उनकी लाइफ, उनकी कैरियर, ऐसे लोग हमें मैसेज करो, हम लोग हेल्प करेंगे। नए सिरे से नया एडमिशन और फ्रेश एडमिशन, नए सब्जेक्ट के साथ और फिर नए तरीके से एक नई एनर्जी के साथ हम लोग आपको वापस से रिस्टोर कराएंगे एजुकेशन का, या तो उसके लिए समाधान निकालेंगे। 10th पास है तो कोई जरूरी नहीं 12th करना, वो सीधे डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए भी जा सकते हैं और अपने साल भी बचा सकते हैं। दूसरी बात, उसके आगे का ग्रेजुएशन का रास्ता उनके लिए खुल जाता है, वो कुछ ना कुछ करके आगे बढ़ जाएंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, एजुकेशन @अहमद सर। आपको पता हम लोग किस बारे में बात करते हैं? एजुकेशन के बारे में बात करते हैं, करियर के बारे में बात करते हैं, एनआईएस के बारे में बात करते हैं, और लगातार बात होती है। ये वो चैनल है जिस पर सारी बात ऑथेंटिक होती है और करियर से रिलेटेड होती है, और एक लंबे एक्सपीरियंस के बाद आपसे बात की जा रही है, ताकि आपको उसका फायदा मिले कि एक्चुअल में क्या करे तो क्या मिले, और क्या करना चाहिए तो उससे फायदा क्या होगा। एक 10th क्लास का लड़का जिसके पास मैथ साइंस है, पास आउट है, 12th में लगातार स्ट्रगल कर रहा है, तो वो क्या करे? वो कोई जरूरी नहीं 12th क्लास करे, वो डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए भी जा सकता है, जो कि 12th प्लस इक्विवेलेंट है। राइट, अगर वो कर लिया या छूट गया तो उसको रिस्टोर करके वापस से हम लोग क्रेडिट दिला के दूसरी यूनिवर्सिटी में वापस से कंप्लीट करा सकते हैं, एग्जाम करा करके उसके वापस से सब कुछ करा सकते हैं। दूसरी बात, उससे क्या आगे का रास्ता खुलेगा? हाँ खुलेगा ना, ग्रेजुएशन करेगा, बीसीए कर सकता है, और भी रास्ते खुल सकते हैं उसके लिए। तो ऐसे स्टूडेंट जो कि डिप्लोमा कर चुके हैं या 10th क्लास करके 12th नहीं पास हो पा रहे, तो हम लोग डिप्लोमा के थ्रू उनको निकालेंगे 12th प्लस, उसके बाद ग्रेजुएशन का रास्ता निकालेंगे। जो बच्चे अभी 12th पास हुए, जिनका ग्रेजुएशन में कहीं एडमिशन नहीं हो रहा, या वो कोई कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे, टाइम नहीं दे पा रहे, वो जॉब कर रहे हैं, उनके पास टाइम नहीं है पढ़ने का, ऐसे बच्चों के लिए हम लोगों ने यूनिवर्सिटी के साथ टाइप किया हुआ, जिसका फायदा आपको डायरेक्ट मिलता है। क्या टाइप से क्या होता है? ऑनलाइन एग्जाम है, ऑनलाइन रिजल्ट है, ऑनलाइन स्टडी मटेरियल है। आप कहीं भी बैठे हो हिंदुस्तान में, किसी भी कोने में बैठे हो, आपके पास लैपटॉप है, आपके पास कंप्यूटर है, आपके आसपास साइबर कैफे है, आपके पास मोबाइल है, आप एग्जाम दे सकते हो। साल में 2 एग्जाम होते हैं सेमेस्टर वाइज, हर सेमेस्टर वाइज फीस लगती है। बीए का, बीकॉम का, बीबीए का, सब कंटिन्यू चलता रहता है। कोई भी प्रॉब्लम आपको इससे रिलेटेड है तो हम लोग बात करेंगे, हम लोग इसको सुलझाएंगे, हम लोग इसको फायदा दिलाएंगे। जो बच्चे ऑन डिमांड दे रहे हैं, वो उनके पास एक क्वेश्चन है, क्या उनका टीएम में नहीं लगेगा? जी लगेगा टीएम में। अगर आप पब्लिक एग्जाम में बैठ चुके हो, पहले से टीएम में मार्कशीट में लिखी हुई है, वो एज इट इज रहेगी, वो नहीं हटेगी। आप जब ऑन डिमांड में जाओगे, प्रैक्टिकल और थियरी दोगे, दोनों आके अटैच हो जाएंगे, या प्रैक्टिकल और थियरी दोनों आके अटैच हो जाएंगे, प्लस टीएम में पुराना वाला ही चलता रहेगा और आपका काम हो जाएगा।
तो टीएमए लगेगा। अगर आपने पब्लिक एग्जाम में टीएमए मिल चुका है, पब्लिक एग्जाम में बैठ चुका है, तो वो टीएमए कंटिन्यू रहेगा, वो बदलेगा नहीं, क्योंकि मार्कशीट से वो हटाया नहीं जाएगा। ऑन डिमांड का जो मार्क्स आएगा वो भी आकर के यही रख दिया जाएगा, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। अब ऑन डिमांड से बाहर मार्कशीट कब मिलेगी? सबसे ज्वलंत मुद्दा है कि मार्कशीट हार्ड कॉपी कब आएगी, माइग्रेशन कब आएगी। देखो, एक वीक और लगेगा, अगले वीक में मार्कशीट कहीं ना कहीं आना चालू हो जाएगा, और जैसे ही वहां से रिलीज होता है मैं आपको खबर दे दूंगा। 1 हफ्ते से 10 दिन मैक्सिमम लेके चलो, ये कमिंग वीक में कभी भी आ सकती है मार्कशीट। जैसे ही आएगी आपको इन्फॉर्म करेंगे। मैंने आपको बोला हुआ कि बोर्ड बहुत तेजी से काम कर रहा है और इसका फायदा स्टूडेंट को मिलेगा। हार्ड कॉपी अब ऑलमोस्ट वहां से ऑर्डर आ रहा है कि प्रिंटिंग में 90% प्लस काम हो गया। वहां से ये पता चला कि प्रिंटिंग ऑलरेडी हो चुकी है मार्कशीट की। अब वहां थोड़ी सेग्रीगेशन हो रही है, कलेक्शन हो रही है, पैकेजिंग चल रही है। इसका मतलब हार्डली 1 हफ्ते में बोर्ड के पास आ जाएगा। उसके बाद फर्दर वो सेग्रीगेट होगा, अलग होगा, कैसे कैसे कि कौन से स्टडी सेंटर पर कहां से रोल नंबर से कहां तक जाएगा, वो सेपरेट होगा, एनवलप में पैक किया जाएगा। उसके बाद उसको कोरियर को सौंप दिया जाएगा या सरकारी जो स्पीड पोस्ट है उसको सौंप दिया जाएगा। अब वहां से आपका स्टडी सेंटर कितना दूर है, कितना दिन पोस्ट ऑफिस को लगता है, 4 दिन 6 दिन, ये लेके चलिए। तो 1 हफ्ता बोर्ड को लगेगा और 3 4 दिन और लगेगा, 10 दिन तक मैक्सिमम टाइम लगेगा। आपको मार्कशीट आपके स्टडी सेंटर तक पहुंच जाएगा। मार्कशीट और माइग्रेशन कहां से ले? आपको स्टडी सेंटर पर ही मिलेगा। अगर पब्लिक एग्जाम दिया तो स्टडी सेंटर पर मिलेगा, अगर आपने ऑन डिमांड दिया तो बाई पोस्ट आपके घर आएगा। इन दोनों केसेस में अगर पब्लिक एग्जाम का भी 10 15 दिन में जब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 1 महीने पर आप स्टडी सेंटर से नहीं मिलता है तो आप रीजनल सेंटर को अप्रोच कर सकते हो। ऑन डिमांड का 1 महीने तक वेट करिए, अगर आपको आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो आप रीजनल सेंटर को अप्रोच करिए। अपना आई कार्ड खोलिए, उसके ऊपर एक रीजनल सेंटर का एड्रेस होता है, आप वहां कॉल कर सकते हैं या जाके मिल सकते हैं। अगर लेट हो रहा तो आप मिलके ही फायदा लीजिए और वहां जाके मिलके बात करिए। एक स्टूडेंट ये कह रहा कि जो मैंने 2 बार एग्जाम दिया, दूसरी बार जब एग्जाम दिया तो वही मार्क्स है। बोर्ड का नियम समझा देता हूं। पहली बार एग्जाम दिए, मान लो फिजिक्स में 18 मार्क्स से थ्योरी में, अगली बार फिर आपने एग्जाम दिए, पहली बार फेल हो गए, 18 मार्क्स ही है। दूसरी बार एग्जाम दिए आप, उसके बाद उससे कम हो गए, 15 हो गए, तो जानते क्या होगा, पुराना वाला 18 ही वापस आ जाता है। तो ये मत सोचो आपकी कॉपी चेक नहीं हुई, आपके मार्क्स बढ़े नहीं, आपने मार्क्स बढ़ाने वाले काम ही नहीं किया। आपने जब दूसरी बार एग्जाम दिए तो 18 से भी कम हो गया होगा, तो जो मार्क्स ज्यादा होगा वो पहले लगा दिया जाएगा। अगर इस बार मार्क्स बढ़ेगा, 20 हो जाएगा, तो 18 वाला वॉश हो जाएगा, 20 वहां स्टेब्लिश हो जाएगा। समझ रहे? पास हो रहे फेल हो रहे वो एक अलग मुद्दा है। पहली बार एग्जाम के जितना भी मार्क्स है, दूसरी बार दोगे तो दोनों में जो ज्यादा होगा वो आपको दिखेगा। अगर दूसरी बार एग्जाम के मार्क्स ज्यादा नहीं आए तो जो पिछला वाला ज्यादा वाला है वही शो करता रहेगा। तो आप इस कंफ्यूजन में मतलब मेरी कॉपी चेक नहीं हुई, मेरे को मार्क्स नहीं मिले। स्टूडेंट तो हमेशा बोलता है कि मेरी मार्क्स हमेशा ज्यादा होनी चाहिए, मगर हमेशा होता नहीं है। रीचेकिंग को लेके बड़ी बातें हो रही है, रीचेकिंग रीवैल्यूएशन, फॉर्म भरो, नो डाउट, नो कोई प्रॉब्लम नहीं है फॉर्म भरने से, मगर जानते हो 6 6 महीना कोई सुनवाई नहीं होती रीचेकिंग में, रीवैल्यूएशन में, इसलिए इसके भरोसे नहीं बैठना। आप एग्जाम फीस भरो, एग्जामिनेशन में भी जाओ, रीचेकिंग रीवैल्यूएशन डाल दिया, ठीक है, अच्छी बात है, दिल को तसल्ली मिल गई, हाँ हमने रीचेकिंग में डाल दी, रीवैल्यूएशन में डाल दी। बोर्ड क्या करता है, पिछले साल का तो आज तक पता नहीं है कि रीचेकिंग करके करा क्या, रीवैल्यूएशन करके करा क्या, बच्चों को पता ही नहीं है। 1 साल गुजर गया, किसी के मार्क्स बढ़े घटे, कुछ हुआ कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं पता। तो ये मत सोचो रीचेकिंग डाल देंगे तो अभी 10 दिन 20 दिन में कुछ आ जाएगा, 1 महीने में कुछ आ जाए, हो सकता है 6 महीने में आए, हो सकता है आए भी नहीं। तो रीचेकिंग रीवैल्यूएशन में कुछ होता नहीं, तो इस बुलावे में बैठो मत। तो बेटर ये है कि किसी में एब्सेंट हो तो वापस से रीअपियर हो, एग्जामिनेशन में मार्क्स कम है तो फिर से रीअपियर हो जाओ, फिर से फीस जमा करो, एग्जाम दे दो, वो ज्यादा बेस्ट ऑप्शन है। बशर्ते कि आप रीचेकिंग में जाए, रीइवैल्यूएशन में जाए, इन सब चीजों का कोई भी फायदा आपको इस बोर्ड में नहीं मिलेगा। मैं बार बार कह रहा हूं। एक बच्चा कह रहा है कि मदर नेम फादर नेम करेक्शन है। बेटा इतना आसान नहीं है, पहले तो प्रूफ करो, उसका डॉक्यूमेंट लेके आओ। अगर 12वीं में हो तो 10वीं क्लास में माँ का नाम ठीक होना चाहिए, बाप का नाम ठीक होना चाहिए। अगर ठीक नहीं है तो ठीक नहीं हो सकता। अगर उसमें ठीक है तो इसमें गलती है, तो इसके लिए अप्लाई करो। अप्लाई करने के बाद ओवरनाइट कुछ नहीं होगा, अप्रूवल होगा, अप्रूवल के बाद आगे की मार्कशीट की अप्लाई होगी, ये भी 3 से 6 महीने लग सकता है। हो सकता है बोर्ड अप्रूव भी ना करे आपके डॉक्यूमेंट को। तो अप्रूवल मैंडेटरी है, उनकी कमेटी बैठेगी, आपके डॉक्यूमेंट को देखेगी, स्क्रूटनाइज करेगी, क्या ये एप्लीकेबल है या नहीं है, वैलिड है या नहीं है, और जो सब डॉक्यूमेंट वो मांग रहे थे क्या वो उसके लायक है भी कि नहीं है, तब जाके अप्रूव करेगी। इतनी आसानी से फादर नेम मदर नेम आपका नेम रातों रात कुछ भी चेंज नहीं होता, बहुत आसानी से ये काम होने वाले नहीं है।
लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। कोई भी प्रॉब्लम है व्हाट्सएप पर मैसेज करो, 100% हेल्प मिलेगी, नो डाउट। थैंक यू।